मिलके खाएंगे। और मेरा छोटा कज़न वो चाय पी रहा था और मेरी आंटी ने ना दूध बना के रखा हुआ था कि मैं अभी ना इसको ना डाल के देती हूँ फीडर में। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला है तो मेरा छोटा कज़न ना भागता भागता उनके पास गया। उनसे इतना प्यार करता था ना, अचानक इस तरह वाक़या हुआ है तो उन्होंने उसको धक्का मार के नीचे गिराया दरवाजे के पास और उसको 4 गोलियां मारी हैं। फिर मेरी आंटी के बाजू के ऊपर वो छोटी पड़ी हुई थी, मेरी आंटी के बाजू के ऊपर जब मारी ना तो फिर उसके सर पे भी लगी और मेरी आंटी को भी उसने मारी और उन्होंने भी कुछ खाया भी नहीं था। लोगों ने उनके घर जाना हमें डांटती थी कि वो उसको ना इस तरह पकड़ो, वो गिर जाएगी, वो भी छोटी है, तुम ना पकड़ो, वो छोटी है, इस तरह डांटती थी। मुझे इतना रोना आता उनके ऊपर। मेरी जो छोटी कज़न थी मेरे साथ इतना खेलती थी, जब उसको पकड़ते थे उसके घर जाके तो मुझे छोटी छोटी चुटियां काटती थी। और मेरा कज़न भी उसको मेरा सही नाम नहीं था बोलना था, डैडी डैडी कहता था मुझे। और जो सा मेरा कज़न है बड़े वाला उसको नैन कहता था, उसका नाम हुसनैन है। उसको अभी हमारे सही नाम नहीं थे बोलने आते। हम लोग अपने घर लाहौर में ना रात को हम लोग ना बाजार से आए थे तो मेरी मम्मा को नींद नहीं थी आ रही, मैं सो गई थी। तो रात को 10 बजे फ़ोन आया, मेरी मम्मा रो रही थी फ़ोन के ऊपर और मैं ना छोटी हूँ। मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा क्या हुआ है और मम्मा ने कहा कि नूर फातिमा और मोहम्मद अली फोत हो गया है। और हम लोग उधर से जल्दी जल्दी में इधर आए और मेरे कज़न दोनों ना यहाँ पर घर में अकेले थे और मेरे ना नाना अबू और नानू सारे उधर हॉस्पिटल में मेरी आंटी के पास गए थे। तो ना ये लोग घर में अकेले थे तो जब पता चला ना कि उसको अरेस्ट नहीं किया तो ना फिर इन्होंने घर जल्दी से फ़ोन किया कि ना दरवाजे सारे बंद कर लो, अगर कोई भी आए तो दरवाज़ा नहीं खोलना, ऊपर वाला भी दरवाज़ा बंद कर लो, लाइट्स बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है। और आप नाज़रीन, फर्रुखाबाद की हदूद में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या होता है, एक ऐसा वाक़या जिसकी वजह से पूरे फर्रुखाबाद में खौफ व हरास फैल जाता है। एक बंदा जो कि 5 कत्ल करता है और उसके बाद खुद ही जाके थाने पेश हो जाता है। मेरे साथ मरहुमा की भांजी मौजूद है, इनसे बात करके जानेंगे कि किस तरह कत्ल किया और इनके दिल में उनके लिए क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी है? मैं ठीक हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 7 years। 7 years है। वो जो जिस अंकल ने कत्ल किया है आपने उनको देखा हुआ है? जी। क्या बातें याद आती हैं? आंटी की क्या बातें याद आती हैं? कि बस वैसे ही जब हम लोगों ने उनके घर जाना हमें डांटती थी कि वो उसको ना इस तरह पकड़ो, वो गिर जाएगी, वो भी छोटी है, तुम ना पकड़ो, वो छोटी है, इस तरह डांटती थी। मुझे इतना रोना आता उनके ऊपर। मेरी जो छोटी कज़न थी मेरे साथ इतना खेलती थी, जब उसको पकड़ते थे उसके घर जाके तो मुझे छोटी छोटी चुटियां काटती थी। और मेरा कज़न भी उसको मेरा सही नाम नहीं था बोलना था, डैडी डैडी कहता था मुझे। और जो सा मेरा कज़न है बड़े वाला उसको नैन कहता था, उसका नाम हुसनैन है। उसको अभी हमारे सही नाम नहीं थे बोलने आते। बिल्कुल छोटे छोटे थे जी। आंटी की क्या क्या बातें याद आती हैं? बस आंटी जब हमारे घर आ जाती थी इसलिए खेलती रहती थी हमारे साथ। अच्छा, कैसे बेटा आपको कैसे पता चलता है कि वो जो अंकल हैं जो उसने जाके कत्ल कर दिया? ये सारी बातें आपके ज़हन में कैसे बताई जाती हैं? आपको किसने बताया ये? हम लोग अपने घर लाहौर में ना रात को हम लोग ना बाजार से आए थे तो मेरी मम्मा को नींद नहीं थी आ रही, मैं सो गई थी। तो रात को 10 बजे फ़ोन आया, मेरी मम्मा रो रही थी फ़ोन के ऊपर और मैं ना छोटी हूँ। मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा क्या हुआ है और मम्मा ने कहा कि नूर फातिमा और मोहम्मद अली फोत हो गया है। और हम लोग उधर से जल्दी जल्दी में इधर आए और मेरे कज़न दोनों ना यहाँ पर घर में अकेले थे और मेरे ना नाना अबू और नानू सारे उधर हॉस्पिटल में मेरी आंटी के पास गए थे। तो ना ये लोग घर में अकेले थे तो जब पता चला ना कि उसको अरेस्ट नहीं किया तो ना फिर इन्होंने घर जल्दी से फ़ोन किया कि ना दरवाजे सारे बंद कर लो, अगर कोई भी आए तो दरवाज़ा नहीं खोलना, ऊपर वाला भी दरवाज़ा बंद कर लो, लाइट्स बंद कर दो। जी, सारे डर गए थे। तो मेरी आंटी ने सालन बना के रखा हुआ था कि ये आएंगे तो हम लोग ना खाना मिलके खाएंगे। और मेरा छोटा कज़न वो चाय पी रहा था और मेरी आंटी ने ना दूध बना के रखा हुआ था कि मैं अभी ना इसको ना डाल के देती हूँ फीडर में।
तो उन्होंने दरवाज़ा खोला है, तो मेरा छोटा कज़न ना भागता भागता उनके पास गया, उनसे इतना प्यार करता था ना। अचानक इस तरह वाक़या हुआ है, तो उन्होंने उसको धक्का मार के नीचे गिराया दरवाजे के पास, और उसको 4 गोलियां मारी हैं। फिर मेरी आंटी के बाजू के ऊपर, वो छोटी पड़ी हुई थी, मेरी आंटी के बाजू के ऊपर जब मारी ना, तो फिर उसके सर पे भी लगी, और मेरी आंटी को भी उसने मारी, और उन्होंने भी कुछ खाया भी नहीं था। और जी, और ये ना ताला लगा के भागने लगे थे, और ना आगे से पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया, और ना कुछ लोग कहते थे अरेस्ट नहीं किया, और कुछ कहते थे अरेस्ट किया। अच्छा, जब फायर लगे उसके बाद आपने अपने कज़नों को देखा है? जी। कैसे थे? उनको गोलियां लगी हुई थी, उनका सारा मुंह खून के साथ था, इधर भी खून लगा, इधर भी खून लगा। मेरी जो सी छोटी कज़न थी उसके यहाँ पर वो लगी है गोली। अच्छा जी। नाज़रीन, ये अल्फाज नहीं है मेरे पास। यकीन करें, एक वालिद जिसने अपने बच्चों के लिए, एक माँ जिसने अपनी औलाद के लिए बड़े ख्वाब सोचे होते हैं, कितना शैतान या कितना जानवर या कितना दलेर कह लें वो वालिद होगा जो अपने हाथों से अपने बच्चों को फायर मार देता है। अब यहाँ पर अभी तक इस कहानी का कोई रीज़न सामने नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं जी वो गुर्बत का मारा था, कुछ लोग कहते हैं जी उसको गुर्बत ने तंग किया हुआ था, वो अपने हालात का मारा था। उसने कहा जी ये सारी कहानी यहाँ पर ठप कर देते हैं, मैंने तो पकड़े जाना है, बच्चों को भी मार देता हूँ, बीवी को भी मार देता हूँ, और जिनके साथ मेरी अनबन है उनको भी मार देता हूँ। और कुछ लोग कहते हैं ये मामला, इस कहानी का रुख ही कोई और है। अब यहाँ पर देखिए कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कितने प्यारे बच्चे हैं। फायर लगने के बाद मैयत के कफन के अंदर लिपटे हुए बच्चे इतने प्यारे लग रहे हैं, और जिंदा वो कितने प्यारे होंगे। कितना जालिम वो बाप होगा, कितना जानवर वो वालिद होगा जो अपने हाथों से अपने जिगर के टुकड़ों को फायर मारता है। और फिर एक आधा फायर नहीं, बच्ची बता रही है कि 4 फायर मारे अपने बच्चे को। कितना दरिंदा होगा। इस कहानी की अभी तक एंड नहीं हुआ, इसका एंड होगा इंशाल्लाह ताला, और एंड उस मुलजिम पर जाके होगा। उसके मुंह से वो सारी बातें आपको सुनवाएंगे कि उसने क्यों मारा, वजह क्या थी, गुर्बत थी या कोई और थी। आज मुझे दीजिए यहीं पर इजाज़त, मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।